डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग करुण श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस और वीर रस के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आगे के जो रस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रस के प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है आपका भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, यानी कि डर। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे भयानक रस कहते हैं। यानी कि इसका स्थायी भाव होता है भय, और किसी व्यक्ति के मन में जब किसी घटना को देख करके या सुन करके या उसका वर्णन करते हुए जब उसके मन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे लिखा है, एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, वहाँ पर क्या है कि एक ओर अचानक क्या होता है कि वो सीधा चला जा रहा है, अचानक क्या होता है कि एक तरफ उसने देखा कि एक तरफ अजगर सांप आ गया, और जैसे ही वो पीछे मुड़ने को चलता है तो देखा कि सामने शेर है। तो एक तरफ उसका एक सामने की ओर उसके सांप है और पीछे की ओर शेर है। अब वो देखता है कि अगर हम आगे जाते हैं तब भी हमारी मृत्यु निश्चित है और पीछे जाते हैं तब भी हमारी मृत्यु निश्चित है। तो बिकल बटोही बीच में, बटोही का मतलब होता है रास्ता की, वो बीच में ही क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में देख करके वो इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है कि वो मूर्छा खा के गिर पड़ता है, यानी कि वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा भयानक रस है। अगला आता है आपका बीभत्स रस। इसमें देखिए, इसका स्थायी भाव घृणा होता है। क्या होता है? घृणा। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर, सुनकर, देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। किसी व्यक्ति को देख करके या किसी वस्तु को देख करके, उसके बारे में जान करके, सुन करके जो हमारे मन में घृणा के यानी कि नफरत के भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे कहलाते हैं बीभत्स रस। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे लिखा है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीव खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, और खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। यहाँ देखो, आंखें निकाल के, यानी कि यहाँ उस चीज़ का वर्णन किया जा रहा है कि जब बहुत सारे 100 युद्ध भूमि है, एक युद्ध भूमि है, वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे जो पशु पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, उन सबों की आंखें निकाल निकाल के उड़ जाते हैं और 1 सेकंड के लिए जाते हैं, क्षण भर के लिए, और तुरंत वापस आ जाते हैं और फिर खींचने लगते हैं। जीव खींच कर कौवे, यानी कि जीव निकाल उन जो सब हैं उसकी जीव निकाल करके कौवे खाते हैं, मगन मगन के चुग चुग के खा रहे हैं। भोजन में स्वान, यानी कि जो कुत्ते हैं वो भी मुर्दे, जो जमीन पर मुर्दे लेटे हुए हैं, कुत्ते भी भोजन कर रहे हैं, और खा मांस चाट लेते थे, और एक तरीके से चाटते चले जाए। तो इस दृश्य को देख करके हमारे मन में कितना कैसा भाव आ रहा है, घृणा का भाव आ रहा है, नफरत का भाव आ रहा है। आपने देखा होगा कि रास्ते से आप जा रहे होते हैं, कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होता है, उसे पशु पक्षी खींच खींच के खाते हैं, तो आप अपना मुंह बंद कर लेते हैं। किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो जाती है, उसका चेहरा भयानक हो जाता है, तो आप उसकी डेड बॉडी नहीं देख पाते, यानी कि आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बीभत्स रस है। अगला आता है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है।
इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देख कर के मन में आश्चर्य या फिर विस्मय का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को ऐसा देखें जो आपको आश्चर्य हो जाए या किसी वस्तु को देखें तो वहाँ पे आपका अद्भुत रस होगा। जैसे देखो लिखा है, उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया और क्षणभर को वह बनी अचेतन हिल सकी ना कोमल काया। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि देख यशोदा, यहाँ पे श्री कृष्ण ने जब मुख खोला अपना तो उनकी माता यशोदा ने जैसे ही अपने बालक के मुख में सकल विश्व की यानी कि पूरा संसार समाया हुआ देखा तो वो क्या हो गई, क्षण भर को वह बनी अचेतन यानी कि एकदम स्तब्ध रह गई, जड़ हो गई, हिल ना सकी कोमल काया। तो यहाँ पे क्या है, अद्भुत यानी कि उससे उनके मुख में समस्त संसार को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पे आपका अद्भुत रस है। अगला आता है आपका शांत रस। इसमें देखिए इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, अर्थात उदासीनता होता है। क्या होता है, उदासीनता। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर, प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। यानी कि इसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है, अर्थात उदासीनता। इसके अंतर्गत जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, संसार से जो लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं उन्हें प्रभु यानी कि परमात्मा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उनके मन में जो संतोष का भाव होता है वही होता है आपका शांत रस। देखो जैसे इसमें जब मैं था, कबीर दास जी ने लिखा है कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ पे अहंकार है। जब मेरे अंदर घमंड था तब भगवान का हमारे अंदर वास नहीं था। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर ईश्वर का वास है परंतु अब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। जब हमने अपने अंदर का दीपक देखा, जब हमने अपने अंदर के घमंड को दूर किया तो हमारा सारा संसार जो है वो हमारा क्या हो गया, वो सभी संसार का अंधकार, हमारे अंदर का जितना भी घमंड रूपी अहंकार था वो सभी हमारा नष्ट हो गया। अतः यहाँ पे क्या है, शांत रस है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।